हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। तो होप आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी होगी जो कि बेसिकली सारी की सारी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पर थी। तो आज हम इसी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। So, what is friend function? Friend function can be granted special access to private and protected member of a class. They are the non-members function that can access and manipulate the private and protected members of the class for they are declared as friends. अभी क्या कह रहा है इसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा है कि जब हम पहले क्लास बनाते थे तो क्लास में एक होता था हमारा प्राइवेट सेक्शन और एक होता था हमारा पब्लिक सेक्शन। प्राइवेट सेक्शन मतलब वो जहाँ हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ करते थे एंड पब्लिक सेक्शन मतलब वो जो हम पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करके उसके बाद जो मेंबर फंक्शन बनाते थे वो। तो जो उस क्लास के प्राइवेट सेक्शन होता था वो सिर्फ वो सेम क्लास के पब्लिक सेक्शन के थ्रू एक्सेस होता था, वो भी जब हम उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उसके थ्रू हमारा प्राइवेट सेक्शन एक्सेस होता था। तो सपोज करो हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि किसी क्लास के बाहर बना गया है और हमको उस फंक्शन को एक्सेस देनी है कि वो हमारे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाए। तो इन सच केसेस वी यूज फ्रेंड फंक्शन। एज इसके नाम से क्लियर है कि ये एक फ्रेंड फंक्शन होता है। फ्रेंड मतलब वो जिसको हम अपनी प्राइवेट चीजें बताते हैं, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर इसका नाम रखा गया है फ्रेंड फंक्शन, जहां हम कुछ प्राइवेट सेक्शन की एक्सेस किसी फ्रेंड फंक्शन को दे सकते हैं जो हमें किसी क्लास के बाहर बना हुआ मिलेगा। तो चलिए इससे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे आपको फ्रेंड फंक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। सो चलिए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो पहला अगर हम देखें तो इट यूजेस फ्रेंड कीवर्ड टू डिफाइन एज फ्रेंड फंक्शन। मान लीजिए हमने कोई फंक्शन बनाया तो ये हमारा हो गया कोई जनरल फंक्शन जो कि हम पहले भी यूज़ करते आए हैं, पर अगर उस फंक्शन के नाम के आगे हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ कर दें तो वो बन जाता है एक फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन में फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है। तो जब हम फंक्शंस के बारे में बात करते थे तो हम एक चीज़ देखते थे कि जब हम मेन क्लास बनाते थे अपनी, तो मेन क्लास में क्या करते थे, हम उस फंक्शन को कॉल करते थे। तो जब हम उस फंक्शन को कॉल करते थे तब वो अपना वर्क जो रहता था उस फंक्शन का वो होता था। यदि हम उसको कॉल नहीं करते तो वो पूरा का पूरा फंक्शन एक्सेस नहीं हो पाता था। तो यहाँ ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि अ फ्रेंड फंक्शन कांट बी कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, मतलब कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं करते। ये कैसे होता है, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते थे वैसे ही हम इस फ्रेंड फंक्शन को भी कॉल करते थे। मान लीजिए हमारे किसी फंक्शन का नाम माई फंक्शन है और हम जैसे नॉर्मली उसको कॉल करते थे वैसे ही यहाँ भी इसे कॉल करना है। तो होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। थर्ड पॉइंट, फ्रेंड फंक्शन एक्सेस द प्राइवेट सेक्शन ऑफ क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। मतलब कि जब हम फ्रेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, उस सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस क्लास का नेम लिखना पड़ता है एंड हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो जब भी हम फ्रेंड फंक्शन से किसी प्राइवेट सेक्शन को एक्सेस करेंगे तो हमको उस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि हमने उस सेम क्लास से बनाया है। तो ये पॉइंट बस यही कह रहा है, अ फ्रेंड फंक्शन एक्सेस द प्राइवेट सेक्शन ऑफ क्लास यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। सो दिस इज फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूजुअली अ फ्रेंड फंक्शन हैज एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। ये पॉइंट सिंपली यह कहता है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, मान लीजिए हमने कोई फंक्शन बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है, उसमें जिसका नाम माई फंक्शन है, उसमें हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं। इस फंक्शन को पहले तो फ्रेंड बनाने के लिए हमें यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने फ्रेंड कीवर्ड का यूज करा, ये जो हमारा फंक्शन है वो फ्रेंड फंक्शन बन चुका है। अगर यहाँ पे हम आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट यूज कर लें, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का ए नाम से, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है, मान लीजिए वेरिएबल जो था हमारा ए है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एज एन फंक्शन आर्गुमेंट यूज करा। तो फोर्थ पॉइंट का जो मतलब था वो कुछ इस तरह से होगा। सो होप आपको ये चारों पॉइंट समझ आए होंगे, आप इन्हें याद कर लीजिए। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि फ्रेंड फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड फंक्शन को एक कोड की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज हमें ए और बी का सम निकालना है। कॉज हम ए और बी का सम हर प्रोग्राम में लेते हैं क्योंकि ये ईजीएस्ट है, जिससे आपको समझने में ईजी पड़ता है। तो चलिए ए और बी का सम हम निकालते हैं थ्रू फ्रेंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर देंगे एंड यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। क्लास हमने बनाई मान लीजिए फ्रेंड फंक्शन नाम से ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्लास यहाँ से क्रिएट करेंगे, इसका स्कोप खोलेंगे एंड यहाँ पे हम वेरिएबल दे देंगे ए और बी जिसका हमें सम लेना है। तो अगर ऐसे कोई चीज लिखी हो जिसमें एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज ना हो रहा हो तो आप ऐसे मान के चलेंगे कि वो प्राइवेट है। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस के थ्रू अपने मेंबर फंक्शंस बना लेंगे। तो सपोज हमारा एक फंक्शन है जो कि इनपुट लेता है, उसे हमने गेट डेटा के नाम से बनाया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारे फंक्शन है उनको सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एंड क्लास के बाहर उनको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गेट डेटा बना लेते हैं जो कि हमारा इनपुट लेगा, और एक फ्रेंड फंक्शन बना लेते हैं
जो कि हमारा सम करके देगा। तो जनरली फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हमें एक नॉर्मल फंक्शन बनाना होता है, और इसमें हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक पॉइंट देखा होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट्स एज अ फंक्शन आर्गुमेंट देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे अपनी क्लास का नाम दे रहे हैं एज एन आर्गुमेंट। और अब हम क्या करेंगे, अपनी क्लास यहाँ से क्लोज कर देंगे। अगर आपको ना पता हो तो क्लास क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है, और अब हमें इन फंक्शंस को डिफाइन करना है जिसे हम क्लास के आउटसाइड करने वाले हैं। तो चलिए इन फंक्शन को क्लास के आउटसाइड डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जिस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है वो है गेट डेटा। तो गेट डेटा का आउटसाइड डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका रिटर्न टाइप, इसका और हम लिखेंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम हमारा फ्रेंड फंक्शन था। एंड अब हम यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे, और हम यहाँ पे अपना जो फंक्शन था उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इस फंक्शन में हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करा देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इनपुट एंटर करना है। तो यहाँ पे हम एंटर का एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट ले लेंगे ए और बी का, जिसका हमें सम कैलकुलेट करना है। और अब हम क्या करेंगे, अपना जो मेन फंक्शन था जो कि फ्रेंड फंक्शन, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट में देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है उसको हम एज ए नॉर्मल ही डिफाइन करते हैं, जैसे हम प्रीवियस फंक्शंस को करते आ रहे थे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेगा इंट टाइप, जो कि इसका रिटर्न टाइप होगा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सम, और यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे फंक्शन में जो आर्गुमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट पास होते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रेंड फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कि होगा हमारा ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम से। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे ओबीजे डॉट ए प्लस ओबीजे डॉट बी। तो होप आपको समझ आया होगा कि हमने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिफाइन करा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए अपनी एक मेन क्लास बना लेते हैं। तो चलिए अपनी एक मेन क्लास बनाते हैं जिसमें हम फंक्शंस को कॉल कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन बना लेंगे, और हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। मान लीजिए हमने फ्रेंड फंक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जो कि होगा हमारा ओबीजे नाम से। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से गेट डेटा को यहाँ से कॉल करेंगे थ्रू ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे गेट डेटा को कॉल करा, इसके लिए हमें यहाँ से इनपुट मिल जाएंगे जो कि हमारे ए और बी के वैल्यूज होंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना जो सम फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। एज हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा था कि हमें फ्रेंड फंक्शंस को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एंड वन थिंग, जब हमारा कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो उसे हमें सी आउट यानी कि प्रिंट करवाना होता है। तो हम यहाँ पे सी आउट लिख के अपना सम यहाँ से कॉल कर देंगे विदाउट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे एज एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे, और ये हमारा पूरा फंक्शन खत्म हो चुका है। तो होप आपको ये समझ आया होगा कैसे हमने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करा। तो अब हम इसे VS कोड में ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए उस कोड को हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं जो कि हमने अभी अभी समझा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास बना लेंगे। क्लास बना लेंगे FF नाम से, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड फंक्शन है तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में FF लिख दिया है। जरूरी नहीं कि आप FF ही लिखें, आप कोई दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इंट ए और बी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे जो कि प्राइवेट है। अगर हम यहाँ पर प्राइवेट ना भी लें तो ये एज एन प्राइवेट ही ट्रीट होने वाले हैं, पर हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। इसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक के थ्रू अपने गेट डेटा और फ्रेंड फंक्शन को बनाने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पे void गेट डेटा, और यहाँ पे हमें इसे क्लास के आउटसाइड डिफाइन करना है। इसके लिए हम यहाँ पे गेट डेटा को सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और इसके आउटसाइड में डिफाइन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए, और फ्रेंड फंक्शन जो होगा हमारा इंटीजर टाइप का होगा और उसका नाम होगा सम। यहाँ पे हम क्लास का नाम दे देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ पे हम क्लास का नाम जो कि हमारा FF था वो हमने यहाँ पे दे दिया है। तो हमने दोनों जो हमारे फंक्शंस थे उसको हमने क्लास के इनसाइड डिक्लेयर कर लिया है, और अब हम इसे क्लास के आउटसाइड डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे, इससे पता चलेगा कि हमारी क्लास खत्म हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो फंक्शंस हैं उनको क्लास के आउटसाइड डिफाइन करेंगे। क्लास के आउटसाइड डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे void फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम्स लगाएंगे जो कि स्कोप रेजोल्यूशन को दर्शाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट डेटा, और यहाँ से हम अपना इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट लेने से पहले हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे ए और बी का। तो हमने यहाँ पे अपना गेट डेटा को क्लास के आउटसाइड डिफाइन कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो फ्रेंड फंक्शन था सम, उसको आप डिफाइन करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे बार बार फ्रेंड कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इंटीजर टाइप का जो हमारा सम था, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज एन फंक्शन आर्गुमेंट पास करने वाले हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फ्रेंड फंक्शन क्लास का। तो हम यहाँ पे FF और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं हम OBJ। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से रिटर्न करा देंगे A प्लस बी को। यहाँ पे थ्रू हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कराना है, तो हम यहाँ पे OBJ डॉट A प्लस
obj.b, मतलब कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने कैसे यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन बनाया और एक इनपुट लेने के लिए फंक्शन बनाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा हमारा इंट मेन। और अब हम यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिखेंगे जो कि है एफ। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कि होगा हमारा ओबीजे नाम से। इसके बाद हम यहाँ पे अपना इनपुट लेने वाले हैं जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, और हमने यहाँ पे गेट डेटा को कॉल कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सम फंक्शन जो कि एक फ्रेंड फंक्शन है उसको हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। इसको कॉल करने के लिए हम जैसे अपने नॉर्मल फंक्शंस कॉल करते हैं वैसे हम यहाँ पे इसको कॉल करना है, पर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को एज एन फंक्शन आर्गुमेंट पास करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉज जो हमारा ये सम नाम का फंक्शन है वो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। तो कुछ वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है इसलिए हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे सम लिख देंगे जिससे हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास करना है। तो ऑब्जेक्ट जो था हमारा ओबीजे नाम से। और अब हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे जो कि हमें बताएगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो चुका है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। और अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमें इनपुट मांग रहा है जो कि पहला इनपुट हम देते हैं 5 एंड दूसरा इनपुट हम देते हैं 7। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा आउटपुट है वो 12 आ चुका है। तो होप आपको फ्रेंड फंक्शन समझ आया होगा और हमने इसकी एक एक चीज़ें यहाँ पे बता दी। इसका हम एक और एग्जांपल इसके अगले पार्ट में लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।